नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। एंड आई होप सबने लास्ट टाइम पे खूब अच्छा पैसा बनाया होगा। जिसने मेरी डेटा रीडिंग और डेटा को प्ले कैसे करना है वो वाली वीडियो देखी होगी फ्राइडे को, एंड टेक्निकल एनालिसिस देखा होगा, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा होगा। और आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे यही बता रहे हैं मेरी लास्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने 3:30 पे ही फ्राइडे को अपना व्यू मंडे के लिए दे दिया था। और आप सब ने देखा है ना, मैं किसी को कॉपी करता हूँ ना मैं किसी की वीडियो देख के मैं अपना व्यू नहीं बताता हूँ। इसीलिए मैं 3:30 पे अगर मेरे पास टाइम होता है 3:30 पे अपना व्यू मार्केट के लिए दे देता हूँ। शाम को जब ये डेटा आता है तो कोशिश करता हूँ जितना जल्दी इस डेटा को एनालाइज करके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ जो मेरी रीडिंग है। और उससे भी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़, इस डेटा को प्ले कैसे करना है, ये फ़र्क आप समझ गए होंगे। बाकी यूट्यूबर में और मेरे चैनल में ये फ़र्क है, जो ये डेटा आता है वो मैं आपके सामने रीड करता हूँ और फिर एक कंक्लूजन निकालता हूँ कि डेटा मंदी का है कि तेज़ी का, और ये मंदी और तेज़ी आपको खेलनी कैसे है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस चैनल एंड अदर्स चैनल जो यूट्यूबर। ठीक है, आपको सरासर अंधाधुंध बोल दिया होगा कि भाई शॉर्ट करना है, फ्राइडे को शॉर्ट करना है, डेटा है नेगेटिव। एंड मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, वो वीडियो निकाल के देख लीजिए जो पहली बार देख रहा है। ठीक है गाइस, रीडिंग करना एक अलग है और जो डेटा आता है उसको प्ले करना वो बहुत ही अलग चीज़ है। ठीक है, बहुत ही अलग चीज़ है। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे राइज रिक्वेस्ट है, स्किप ना करें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूट जाएगी। बने रहें, वीडियो जब खत्म होगी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि डेटा की रीडिंग और उसका एनालिसिस कैसे होता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको डिकोड करना, इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। ये क्लाइंट की पोजीशन है, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है ऊपर, वहां पे आप देखिएगा। तो क्लाइंट ने क्या किया है, 2 दिन पहले उसके थोड़े लॉन्ग, ये लॉन्ग हालांकि 68 के लगभग थे। ठीक है, फिर ये घटे फिर ये बढ़ाए, तो मैंने आपको सीधा एक ही चीज़ दिमाग में बोली, यहाँ पे जो आ रहा है उसको देखो 68 से कम हुआ है, मतलब ऑन बेसिस घटा है। तो अब ये घट के हो गया है 17,000। कितना बच गया है? 17,000। 68 69 पहुंच गए थे ये, वहां से अब ये 17 बच गया, और लास्ट 2 डेज में 28 हुआ, 31 हुआ, देन अब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टी नेगेटिव पहुंच गई थी FI। ठीक है, आपको याद होगा नेगेटिव हो गए थे ये लोग 25-26 के लगभग। अब ये पॉजिटिव हो गए 26, यानी वो 25-26 न्यूट्रलाइज हुए और ये 26,550 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। ठीक है, DIs नेगेटिव ही चलते आ रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में बहुत पहले से नेगेटिव है, पर इतना धीरे धीरे करके इन्होंने बढ़ा लिया है, ये क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है। वहीं प्रोज को देखो तो भैया -13 हुए, -10 हुए, अब -6 बचे हैं। इन्होंने समझदारी समझी होगी कि भैया हम कुछ काटते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो डिफरेंस यहाँ पे आता है दोस्तों, मतलब आप लोग को कैसे समझ में आएगा कि भैया नेट सेल, नेट इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, मतलब जैसे ये 26 है तो आज की कार्रवाई क्या हुई है, इन्होंने क्या किया है, एक तो इतने शॉर्ट कम किए हैं अपने, 8,000 शॉर्ट कम किए हैं जो इन्होंने ऑलरेडी ऐड कर रखे थे। ठीक है, और इतने इन्होंने लॉन्ग कर लिए। तो ये दोनों मिला के 8 और 4, ये जितने भी मिला के 12 के लगभग बनते हैं। ये 12 जो यहाँ पे नेट आ जाता है, ये नेट जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है, इन 12 में यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में ये -40 हुए, फिर -52 हुए, अब 1,03,000 के करीब इनको दिखा दिया गया है। ठीक है, 1,03,000 आज की डेट में राइटिंग है इंडेक्स कॉल की। ठीक है, इंडेक्स कॉल की राइटिंग है, और टोटली इन्होंने लॉन्ग इतने ऐड किए 82,000 और शॉर्ट इतने ऐड किए, तो नेट बेसिस पे इतने इनके शॉर्ट ऐड हुए। तो 52 में इतने ऐड होकर -1,03,000 के करीब हो गया। वहीं पे FI ने एक 153 से कुछ कम किए, आपके लोगों के दिमाग में मंदी डाली कि हम मंदी की पोजीशन बना के गए हैं, और फिर 1,27,000 इन्होंने थोड़ा ऐड कर लिया। कैसे विश्वास करोगे भैया, एक दिन मंदी करते हैं एक दिन तेजी करते हैं। ठीक है, पर भैया हम हैं, बैठे हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए, थोड़ा धीरज रखिए, समझिए। तो 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है, किसके? क्लाइंट के। उसी के अगेंस्ट में लगभग 1,27,000 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है इंडेक्स कॉल के। और ये जो 24,000 का डिफरेंस है 1,03,000 में 1,27,000 में, -24,000 कॉन्ट्रैक्ट अपनी प्रोज राइट करके बैठे। इन्होंने कवर किए हैं 1,14,000 से 61 देन 24। अब आ जाइए पुट साइड। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्लाइंट कभी अपनी प्रॉफिट की पोजीशन काटता है क्या? आप लोग खुद बताओ।
मेंटेलिटी क्या होती है क्लाइंट की, अरे 50,000 बन गए हैं, होल्ड करता हूँ, क्या पता और बन जाए। ठीक है, ये -1,11,000 से 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पुट राइटिंग करी, आज इनके कवर में आ गए -1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इतने प्रॉफिट में आ गए होंगे भैया राइटिंग करके इन्होंने इतने ही है। दोस्तों जो मैं कहना चाहता, मतलब ये जो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना भैया, इनके अकाउंट होते हैं, एक मिनट गाइस सॉरी, इनके भी अकाउंट होते हैं क्लाइंट के तौर पे, ये वहां पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा पक्का। ठीक है क्या खोल नहीं सकता है क्या कोई एफआई, कोई डीआई, जितने होते हैं क्लाइंट के अकाउंट नहीं खोल सकते हैं क्या? आराम से खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते? और अच्छे खासे क्लाइंट अपने कितने हजार कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। अब मान लो मार्केट 14,900 से 15,175 पहुंच गया, तो ये जो पुट राइटिंग है ये तो बहुत प्रॉफिट में होगी भाई। तो जो नॉर्मल क्लाइंट होगा वो कभी प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, वो भैया मई की एक्सपायरी खेलेगा। ठीक है, वो इतने अच्छे खासे प्रॉफिट है, एक ह्यूमन मेंटेलिटी बता रहा हूँ मैं, जो प्रॉपर क्लाइंट होता है जो इतने प्रॉफिट में यहाँ पे कवर करके जा रहा है, इसमें से पक्का आधे से ज़्यादा तो ये बड़े प्लेयर ही होते हैं जो क्लाइंट का खाता खोल के बैठे होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरी कोई वो नहीं है। ठीक है, एज ए मेंटेलिटी रिटेलर क्लाइंट की पढ़ के ही मैं बता रहा हूँ। चलो हम इन चीज़ पे नहीं जाते हैं, डेटा पे देखते हैं। तो -1,35,000 बचे हैं, इन्होंने कुछ प्रॉफिट कवर किया है। तो आप लोग को आज की डेट में इन्होंने अपना प्रॉफिट अपने राइटिंग दिखा रखी है क्लाइंट ने -1,35,000। इसके अगेंस्ट में बाइंग है 1,27,000 1,61,000 किसकी पुट बाइंग है, अपनी एफआई पार्टी की पुट बाइंग है। ठीक है, आप देखो इन्होंने आपको मंदी दिखाई पिछले दिन में 1,47,000 से 1,84,000 इन्होंने पुट बाय करी। कितनी? 1,47,000 से 1,84,000, लगभग 37,000 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में पुट बाई करके गए हैं। और अगले दिन इन्होंने मार्केट चढ़ा दिया है। ठीक है, अगले दिन क्या है, इन्होंने मार्केट चढ़ा दिया है। तो वही मैं बोलता हूँ, एफआई ने भले ही जितनी मर्जी पुट बाइंग कर ली हो, पर जब तक वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी आप लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हो मार्केट। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ हल्की फुल्की घटा दी है, इन्होंने कर लिया 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट अपना पुट की बाइंग का। -1,35,000 और -53 ये मिला के बनते हैं 1,90,000 के लगभग बनते हैं। और इसी के अगेंस्ट में बाइंग है डीआई और एफआई की दोनों की मिला के। और आप ये देखो स्टॉक फ्यूचर, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, 8,34,000, मतलब। और ये घट घट के 1,21,000 आ गए हैं। यहाँ पे भैया मुझे थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, 1,62,000 1,38,000 1,21,000 काफ़ी घटा लिए स्टॉक फ्यूचर। ये पार्टी ने भी स्टॉक फ्यूचर काफ़ी घटा लिए। ठीक है, नीचे अगर आप देखें स्टॉक कॉल का भी डेटा है। स्टॉक कॉल में तो अकेला क्लाइंट ही बाई में है, बाकी दुनिया शॉर्ट में है। ये देख लीजिए, -56 -22 -1,90,000 सब पार्टी शॉर्ट में है। ठीक है, स्टॉक पुट की अगर बात करें, स्टॉक पुट के राइटिंग में है अपना क्लाइंट, स्टॉक की पुट में राइटिंग में है, और एफआई प्रो स्टॉक की पुट में बाइंग में। तो आज ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब आपको ये स्टॉक फ्यूचर अपने दिमाग में रखे हैं 8,34,000, और एफआई के स्टॉक फ्यूचर घटते जा रहे हैं। ये 2,50,000 के लगभग थे, 1,21,000 बच गए। हाँ, इंडेक्स ऊपर गया है वहाँ से। ठीक है, तो बहुत बड़ी गेम होती है दोस्तों, इसको इतना आसान नहीं है। तो डेटा मैं कहूँगा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है डेटा की, वो थोड़ी मार्केट की तेज़ी की तरफ है, वो थोड़ी मार्केट की तेज़ी की तरफ है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स के फ्यूचर क्लाइंट ने घटाए हैं और एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर बढ़ाए हैं। वहीं एफआई ने इंडेक्स की कॉल बढ़ाई है और क्लाइंट ने इंडेक्स की राइटिंग कॉल की बढ़ाई। ठीक है, कॉल की राइटिंग बढ़ाई है। पुट की राइटिंग एफआई ने घटाई है 1,84,000 से 1,61,000, और पुट की राइटिंग क्लाइंट ने भी 2,05,000 से 1,35,000। तो डेटा जो है वो थोड़ी तेजी इंडिकेट कर रहा है। पर क्या मंदी नहीं कर सकता भैया? मंदी का डेटा भी अवेलेबल है। -1,35,000, इसी के अगेंस्ट में 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआई बाई करके बैठा। ठीक है, 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आप दो चीज दिमाग में रखो बस, एफआई के पास 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट की बाई है, 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की बाई है। अब आ जाओ चार्ट पे कि इस डेटा को खेलना कैसे है, इस डेटा को खेलना कैसे है। ये है आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी पे हम देख लेते हैं। ये प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। तो आप एक चीज दिमाग में रखो, जो 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पुट के बाई में है,
किसके? पुट के बाई में। वो आपको जब तक मौका नहीं लगेगा जब तक मार्केट 15,050 के नीचे नहीं जाएगा। 15,050, ये चीज़ आप अपनी दिमाग में रखिए, ठीक है। 15,060 से लेके एक ये जोन मार्क करिए आप, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ, वो जो नेगेटिविटी 1,161,000 कॉन्ट्रैक्ट की है, वो आपको खेलनी कैसे है? वो आपको खेलनी है जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं जाता। $15,050 से लेके 15,025-30, 15,050 से लेके 15,025-30, जब तक इस जोन के मार्केट नीचे नहीं सस्टेन करता, ये 25-30 पॉइंट का जो जोन है, जब तक आपको वो पुट बाइंग जो है 1,61,000 की, सॉरी दोस्तों, उसकी तरफ देखना भी नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं। और अगले वीक जैसे डाटा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो जो हाई है 1,75,000 का, 15,175 का, जिस दिन मार्केट इसके ऊपर चले आप बाइंग में गाड़ी में बैठ जाना, आपको सोचने समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ये जो आपको डेटा इधर दिख रहा है, तेजी दिखा रहा है, 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने FI के बाई में है, और इधर -1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के सेल में है। जिस दिन आपको मार्केट 15,175 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखे ना, सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग बाई कर लेना, और 200-300 पॉइंट के लिए बाई करना है फिर आपको, ठीक है। बस दोस्तों यही है, डेटा की रीडिंग हो गई है, बट डेटा को प्ले कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। डेटा को प्ले कैसे करना है, दोनों तरफ पोजीशन पड़ी है FI की, आप देख सकते हैं, इस तरफ भी पोजीशन पड़ी है, ठीक है, इस तरफ भी पोजीशन पड़ी है। तो जो भाई आपको जितने यूट्यूबर है पढ़ के बताते हैं कि उस दिन मंदी है उस दिन ये है, ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला है। आपके हाथ में क्या लगेगा? तंबूरा। क्या लगेगा? तंबूरा। डेटा को रीड करना अलग है, डेटा को प्ले करना अलग है। फिर अगले दिन आपको बताएंगे कि भैया हिडन लर्निंग ये वो, अरे लाइव मार्केट में बता के कि हाँ डेटा नेगेटिव है तो अब शॉर्ट करो, शाम को तो 100 ज्ञान की बातें इकट्ठा कर लेता है आदमी, यार ये न्यूज़ आ गई थी, वो न्यूज़ आ गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ठीक है। तो ये है दोस्तों, एक बार मार्केट नीचे की तरफ डिप लेगा, और मैं अपना व्यू टेक्निकली शेयर कर चुका हूँ, वो जो डिप लेगा वहाँ पे आपको 15,050 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए तो बाइंग की नहीं सोचनी है। 15,050 के ऊपर जिस दिन कोई क्लोजिंग आ जाए दोबारा से बाई की गाड़ी में बैठ जाना है। मंडे ट्यूसडे हो सकता है मार्केट डाउन रहे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी बैंक निफ्टी दोनों की अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको जरूर देखिएगा। डेटा का मैंने एनालिसिस कर दिया है, डेटा को रीड कैसे करना है वो मैंने आपके सामने, रीडिंग आप सब लोग सीख गए होंगे, ठीक है। प्ले कैसे करना है तो उसके लिए वीडियो देखिए मेरी, मैं अपना सीधा सीधा बता देता हूँ, दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए। थैंक यू सो मच।